हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने हैरी पॉटर के टॉप 10 डिलीटेड सीन्स के पार्ट 2 के बारे में। मैं ऑलरेडी अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ भाई, तुम लोग उस पे इनसेन प्यार दे रहे हो। तो अब अगर मैं अपने पार्ट 2 के बारे में बात करूँ जो तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए उसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें अपना सबसे पहले सीन आता है हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स में, जिसमें दिखाते हैं हैरी पॉटर उसकी चंडाल चौकड़ी आई मीन उसके जो वो 3 जने होते हैं यानी हरमाइनी और रॉन। तो ये सब चले जाते हैं अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ ड्यूलिंग रूम में। तो ये वहाँ पे होते हैं और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। जब अपने हैरी पॉटर की वहाँ पे मुलाकात होती है जस्टिन फ्रेंचली से, और वहाँ पे इसको बताता है, हेलो हैरी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मैं हफलपफ हाउस से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मगल बॉर्न विजार्ड हूँ। और जैसे ही वो उसको बताता है फिर उसके बाद जैसे अपने एंड में आने लगते हैं तो दिखाते हैं भाई वहाँ पे अपना सांप आ जाता है। और जो अपना सांप होता है वो अपने जस्टिन पे अटैक करने वाला होता है, इतने में अपना हैरी बीच में आता है। वो अपने सांप से सांप वाली लैंग्वेज में बात करता है, वो उसको किसी तरह कंट्रोल करता है और वहां पे वो अपने जस्टिन की जान बचा लेता है। और फिर उसके बाद इसी सीन में आगे दिखाते कि अपने एक रूम में बैठे हुए होते हैं अपने एनी, हाला और ऐसे अपने बहुत सारे मगल बॉर्न के जो विजार्ड्स होते हैं वो बैठे होते हैं। जब अपना एनी सबको मैनिपुलेट कर रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है जो भी जस्टिन है ये सेफ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसने अपने हैरी पॉटर को बता दिया कि वो एक मगल बॉर्न विजार्ड है। और देख लेना भाई आज रात को जो पेट्रीफाइड होगा वो यही होगा। ये वाली सारी चीजें हैरी पॉटर सुन रहा होता है पीछे से। फिर उसके बाद जब वो वापसी जा रहा होता है तब वो देखता है सर निकोलस और जस्टिन, यही दोनों पेट्रीफाइड होते हैं। और देखो जस्टिन जिसने अपने हैरी पॉटर से बात की, हैरी पॉटर जिसने सांप से बात की, भाई क्या यहाँ पे मेजर कोइंसिडेंस पूरा यहाँ पे बैठता है। दूसरा सीन होता है हरमाइनी का यानी अपनी एमा वॉटसन का। तो दिखाते हैं जो हरमाइनी होती है जब अपने ड्यूलिंग रूम में ये हैरी पॉटर वाला पंगा चल रहा होता है, तो दूसरी साइड अपने हरमाइनी का अपने एल्मा बल्बस्टोन करके ऐसा कुछ नाम होता है एक लड़की का, उससे पंगा चल रहा होता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं जब वो वहां से अपने वापसी आ जाते हैं, जब ये पूरा ऐसे सॉल्व हो जाता है मैटर, तो हरमाइनी रॉन और हैरी को बताती है कि देखो मुझे इस पे ना बहुत ज्यादा शक है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के खुलने से पक्का इसका कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा। तो वो उसके कोट से एक बाल ले आती है। फिर उसके बाद वो अपने जो वेश बदलने वाला काढ़ा होता है उसमें जो हरमाइनी होती है वो उसका बाल लेती है, उसको डालती है कि भाई अब मैं यहाँ पे इसका रूप लूंगी और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल में क्या चल रहा है मैं वो पता लगाऊंगी। और जैसे ही वो अपना वो काढ़ा पीती है तब उसको पता लगता है कि ये जो उसने बाल तोड़ के इसमें डाला है ये उसके कोट पे है ही, बट ये उस लड़की का नहीं, ये उस लड़की की बिल्ली का है। और जो अपने वेश बदलने वाला काढ़ा होता है ये सिर्फ इंसानों का वेश बदल सकते हो तुम, पक्षी जानवरों को नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे हरमाइनी अपनी होती इंसान की बॉडी में बट वो आधी बिल्ली बन जाती है। और हरमाइनी के इतने प्यारे और इतने सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है तो भाई वहां पे अपने सखियों का ऐसे अच्छे से फर्ज निभाते हुए हैरी पॉटर और रॉन वहां पे जब जा रहे होते हैं, तो रॉन तो पहले पहुंच जाता है बट वहां पे अपने हैरी पॉटर को टॉम रिडल की डायरी मिल जाती है। अब वो कहता है देखो मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि इस डायरी में क्या है। तो वो उसको दिखा दे रहे हैं सीधा हरमाइनी को, हरमाइनी उसको देखती है तब उसको पता लगता है कि यार ये जो डायरी है ये अपनी 50 साल पुरानी है और ये डायरी तब की है जिस साल में अपने ये चैम्बर ऑफ द सीक्रेट्स खुला था। तो जहां तक है अपने टॉम को इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि ये जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स है इसका जो चैम्बर है वो किसने खोला था। और फिर उसके बाद जब उस डायरी को अपने रॉन भी अच्छे से देखता है तब उसको पता लगता है कि यार ये टॉम रिडल, अच्छा ये तो वही है ना जिसको अपने हॉगवर्ड की साइड से एक स्पेशल अवार्ड मिला था। और यहाँ से उनको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि भाई अब इनको टॉम रिडल के पीछे जाना है। बट इसमें से इन्होंने आधे सीन काट पीट के दिखा दिए, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों किया था इन्होंने। तीसरा सीन होता है प्रिजनर ऑफ एज़्काबान का, जिसमें दिखाते हैं जब सीरियस ब्लैक अपने हॉगवर्ड स्कूल पहुंच जाता है और फिर जैसे इसके बारे में अपनी फैट लेडी को पता चलता है तो भाई वो अपनी पोर्ट्रेट से बाहर निकल के दूसरी अपनी भेड़ बकरी या जो सांड वाली जो भी पोर्ट्रेट होती है उसमें चली जाती है, उसके पीछे वो छुप जाती है कि भाई सीरियस ब्लैक आ चुका है और अब वो मुझे यहाँ पे मार देगा। और उस टाइम पे वहां पे अपने सर कैटोगन को टेम्परेरी गार्ड बना दिया जाए कि भाई एक काम कर जा तू यहाँ पे भी चौकीदारी कर, और हाँ अब एक दिन में यहाँ पे 2 बार पासवर्ड चेंज होगा। और फिर उसके बाद दिखाते हैं अपने सीरियस ब्लैक फिर से अपने हॉगवर्ड स्कूल में आता है और इस बार जो अपने सर कैटोगन होते हैं वो उसको अंदर जाने देते हैं अपने ग्रेवियंस रूम में बिना किसी दिक्कत के। फिर सब लोग सोचते हैं कि यार इसके पास पासवर्ड कहाँ से है, पासवर्ड कहाँ से है, तब अपने सर कैटोगन बताते हैं कि देखो यहाँ पे ना इसके पास एक लिस्ट है अपनी सीरियस ब्लैक के पास, तो वो वाली लिस्ट इसने मुझे जब उसने उसमें पासवर्ड बताया तो मैंने इसको जाने दिया। और फिर उसके बाद तब इनके दिमाग में आते हैं कि वो लिस्ट जिसपे सारे पासवर्ड रखे थे एक दिन के या अपने आने वाले दिनों के, तो वो तो अपने मेहबान के पास थी। जब वो अपने मेहबान से पूछते हैं तो वो बताता है कि
वो मेरे से खो गई, वो मुझे मिली नहीं। तो इस वजह से जो अपने सीरियस ब्लैक था वो अपने ग्रीवेंस रूम में घुस जाता है। बट अगर तुम मूवी के अंदर ये वाले सीन को देखोगे तो उन्होंने क्या कहा, वो अपने पहले लाइब्रेरी आया, वहाँ पे हमने छुपा रखे थे अपने पासवर्ड वगैरह, वो उन्होंने वहाँ से ले लिए। तो मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ें चेंज करना कुछ लॉजिक बनाती भी है और नहीं भी बनाती, बट हाँ, अगर वो अपने मैबलन पे बात आ जाती, वो देखने में और अच्छा लगता। उसके बाद चौथा सीन आता है जो बहुत छोटा-सा था, बट मेरे हिसाब से वो कहीं न कहीं अपने बॉन्ड्स को, अपने फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में जब अपने एंड में सीरियस मारा जाता है, तो उसके बाद अपना हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो कहता है, यार मेरा कुछ करने का मन नहीं है। जब अपना रॉन आता है हैरी के कमरे में और वो कहता है, सुन यार, ये साल की आखिरी पार्टी है। इसके बाद कोई पार्टी नहीं होगी, बता, साथ में चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तब अपना हैरी कहता है, यार मेरा कहीं पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ पे रॉन कहता है कि हाँ चल ठीक है, मन नहीं है तो कोई नहीं, मुझे भी नीचे बुक लेने जाना है। तो वो नीचे वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे हरमाइनी भी वेट कर रही होती है, और हरमाइनी को वो इशारों में कहता है, नहीं यार हैरी पॉटर नहीं आया। और दूसरी साइड दिखाते हैं भाई जो अपना हैरी पॉटर होता है, जब वो अपने बहुत ज्यादा ऐसे ग्रीफ में, दुख में होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये सीरियस क्यों चला गया, और ये सीरियस ने इतना कुछ भी नहीं किया था। तो दूसरे दिखाते हैं अपने रॉन और अपने हरमाइनी को कि वो दोनों भी उतने ही ऐसे दुख में होते हैं। हालाँकि वो अपने हैरी पॉटर के साथ नहीं बैठे होते, उसको पर्सनल स्पेस दे रहे होते हैं, बट स्टिल उनकी उनकी फ्रेंडशिप और उनकी वो बॉन्डिंग दिखाते हैं कि भाई कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कि भाई तू फ़ील करेगा तो हम भी फ़ील करेंगे। इसके बाद अपना 5वां सीन आता है हर्सलीज़ का घर छोड़ने वाला सीन। तो देखो ये वाला जो सीन था, इन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था, बट इन्होंने इसको अपने बुक के हिसाब से एक्यूरेट रिकॉर्ड नहीं किया था। शायद इस वजह से ना रखा हो। तो बेसिकली जो अपने डिलीटेड सीन था इसमें दिखाते कि ये सब पूरा जब अपना सामान पैक कर लेते हैं और ये वापसी घर जा रहे होते हैं, हैरी पॉटर को यहीं पे बीच में छोड़ के हैरी पॉटर इनसे मिलने आता है। तो यहाँ पे जो अपनी डर्सलीज की माँ होती है वो कहती है कि यार मैं अब तुम्हें क्या ही बोलूं, और तुम जो कह देते थे ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ के जाने का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो मैं तुम्हें आज एक चीज बता दूं। उस दिन तुमने सिर्फ अपनी माँ नहीं, मैंने अपनी बहन भी खोई थी। और फिर उसके बाद वो जब वहां से बैठ के अपने कार में चली जाती है, फिर जब अपनी डर्सलीज की औलाद आती है वो अपने हैरी पॉटर से हाथ मिलाती है, फिर प्रॉपर ऐसे गले वगैरह मिलती है और वो कहता है, सुन तू ना कूड़े का ढेर नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो सीन था ये कुछ बहुत अलग तरीके से था अपने बुक्स वगैरह में, बट यहाँ पे बहुत अलग तरीके से दिखाया गया, क्योंकि जो अपने बुक्स में दिखाया गया था कि भाई जो अपने डर्सली का पूरा परिवार होता है, इसको अपने हैरी पॉटर से कोई मतलब नहीं होता। बट यहाँ पे वो इस तरीके से दिखा रहे कि हाँ हैरी पॉटर से इनको फर्क पड़ता है। ये बस इसको सौतेला पराया करते थे, बट ये फिर भी इसको अपना भतीजा भांजा जो भी होता है वो मानते थे। तो शायद इसको इस वजह से यहाँ पे निकाल देगा कि ये अपने बुक के हिसाब से एक्यूरेट नहीं, और कहीं ना कहीं ये कोई टाइमलाइन को यहाँ पे हिला ना दे। तो देखो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ अपने ऑनरेबल मेंशंस के बारे में बात करूँ, तो बहुत सारी ऐसी इमेजेस थी जो अपने हैरी पॉटर की पूरी अपनी फ्रेंचाइजी की बाहर आई थी। बट उनमें से मैक्सिमम कुछ ऐसे सीन्स थे जो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, सिर्फ उनकी ऐसे पिक्चर्स वगैरह ली, इंटरनेट पे डाल दी, और उसके बाद वो सीन कहीं अपनी किसी भी मूवी में नहीं है। तो उनमें से देखो एक फोटो होती है ये, और इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि जब अपना हैरी पॉटर अपने स्नेप्स के जवानी वाले सीन में जाता है, तो दिखाते हैं जो अपना जेम्स होता है, तो वो अपने स्नेप्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, उसको उल्टा लटकाता है, तो अपने जो पूरा वो बैच होता है अपने हॉगवर्ड का, सब उस पे हंस रहे होते हैं स्नेप्स पे, एक्सेप्ट फॉर द लिली एंड लिगी। तो ये दोनों उस पे बिल्कुल भी हँस रहे नहीं होते। फिर उसके बाद जो लिली होती है वो जेम्स के पास जाती है और उसे कहती है कि सुन, स्नेप्स को नीचे उतार वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और इस चीज को अपने स्नेप्स को देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब वो अपने लिली को कहता है दैट यू आर अ व्हाइट मर्ड गर्ल। और ये वाली इमेज देखो कुछ उसी के आसपास की होती है कि पीछे अपना हैरी पॉटर इस वाले पूरे सीन को पीछे से देख रहा है, और यहाँ पे अपना जेम्स है और यहाँ पे अपनी लिली है। उसके बाद ये दूसरी इमेज होती है जिसके अंदर दिखाते हैं जो अपनी मैगोनिकल होती है वो अपनी व्हील चेयर पे बैठी होती है, और उसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली थी जो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं की, कि जब अपने मैगोनिकल और अपने अमृत जब आपस में ऐसे अच्छे से लड़ रहे होते हैं, तब अपने जो अमृत होता है वो अपने 4 श्राप बैक टू बैक अपने मैगोनिकल के चेस्ट पे ऐसे मारता है, 1 2 3 4, जिसकी वजह से अपने मैगोनिकल की फिजिकल बॉडी पे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से काफी टाइम तक अपनी मैगोनिकल ऐसे व्हील चेयर पे होती है। इसके बाद अपनी जो ये लास्ट वाली इमेज है जो तुम देख सकते हो कि अपने बेलिस्टर और अपने सीरियस ऐसे साथ में खड़े होते हैं, तो मूवी में इसके हिसाब से बहुत उल्टा दिखाया था कि जब अपने सीरियस का ध्यान नहीं होता तब अपने बेलिस्टर उसको पीछे से मार देता है। बट अपनी मूवी के अंदर जो ये सीन रखने वाले थे वो कुछ ऐसा होने वाला था कि अपने बेलिस्टर और अपने सीरियस सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वो पहले बात कर रहे होते हैं, और भाई जो अपना तब वहां पे सीरियस होता है वो अपने बेलिस्टर का बहुत मजाक उड़ाता है कि तू ये तू वो एक्स वाई जेड, जिसकी वजह से अपने बेलिस्टर को गुस्सा आता है और वो तब वो उस पे ऐसे सामने से हमला करते हैं, जिसकी वजह से सीरियस मारा जाता है।
तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है हैरी पॉटर के टॉप 10 डिलीटेड सीन्स की वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और अगर तुम अपने हैरी पॉटर के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। बाय बाय गाइस।